तो दोस्तों, आज है 12 सितंबर। तो आज की क्लास में हम 12 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर बात करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में माहे श्रेणी के मालपे और मुल्की जहाज का जल अवतरण कहाँ किया गया। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो माहे श्रेणी के मालपे और जो मुल्की जहाज हैं, इनका जल अवतरण कोच्चि केरल में किया गया। कोच्चि केरल में किया गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको बता दें कि जो ये माहे और जो ये मालपे और ये मुल्की हैं, ये जहाज, इनका निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है। स्वदेशी रूप से किया गया है, जिसका मतलब यह हुआ कि इसमें लगभग 80% से अधिक की जो सामग्री है, इसका विकास भारत में किया गया है। और इन जहाज़ों का जो निर्माण किया गया है वह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ध्यान में रखना है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा माही श्रेणी के मालपे और मुल्की जहाज का निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ असैन्य परमाणु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात, जिसको शॉर्ट में यूएई बोलते हैं, इन दोनों देशों ने असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक एमओयू समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत की ओर से भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड और यूएई की ओर से परमाणु ऊर्जा विभाग, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। आपको बता दें कि जो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड है, यह भारत की एक संस्था है या कंपनी है, जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह मुख्यालय मुंबई में है। बात कर लेते हैं यूएई के बारे में। जो यूएई की राजधानी है वह है अबू धाबी और जो इसकी मुद्रा है दिरहम। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में इंटर कॉन्टिनेंटल कप में सीरिया ने भारत को 3-0 से हराया है। 3-0 से हरा करके इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता बना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीरिया। आपको बता दें कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप होता है, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। और जो यह भी 2024 में हुआ है, यह इस कप का चौथा संस्करण था, 4th संस्करण था। यह भी ध्यान रखना है। और जो इससे पहले 3 संस्करण हुए हैं, उनमें से जो पहला और तीसरा ये संस्करण भारत जीता है, और जो दूसरा संस्करण था वह उत्तर कोरिया जीता है। उत्तर कोरिया दूसरा संस्करण। और जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है, इसका आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में चर्चा में रही पराग्वे नदी किन देशों के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। तो आपको बता दें कि जो अभी हाल ही में अमेजन वर्षा वन है, वहां पर सूखा पड़ा हुआ है, जिसके कारण जो ये पराग्वे नदी है, ये पराग्वे नदी का जो जल स्तर है
पिछले 100 वर्षों से भी अधिक जल स्तर से भी इसका जल स्तर कम हो गया है, जिसके कारण यह पराग्वे नदी चर्चा में रही है। अब बात कर लेते हैं पराग्वे नदी के बारे में। जो ये पराग्वे नदी है, यह ब्राजील में एक ब्राजीलियन हाईलैंड्स है। इसी हाईलैंड से इस नदी का उद्गम होता है और यह नदी पराग्वे और ब्राजील के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। साथ ही यह जो नदी है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो अर्जेंटीना है और ये ब्राजील है, तो यह अर्जेंटीना और ब्राजील के मध्य भी प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराग्वे और ब्राजील। जो ये पराग्वे नदी है, यह अर्जेंटीना के पास यह एक नदी है पराना नदी, तो यह नदी पराना से मिल जाती है। ये नदी है पराना नदी। इसी पराना नदी के सहायक नदी के रूप में पराग्वे नदी है, जो यहाँ पर इस नदी से मिल जाती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में सरकार ने यह घोषणा की है कि जो पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं, उनको 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन साथ में यह भी घोषणा की गई है कि जो पेरिस पैरालंपिक में रजत पदक जीता है, रजत पदक, उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जो कांस्य पदक विजेता हैं, कांस्य पदक विजेता को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जो मिश्रित टीम में पदक जीता है, मिश्रित टीम में पदक जीता है, उन्हें 22.5 लाख रुपए देने की बात कही गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं, उन खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश 2035 तक चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आपको बता दें कि यह न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मतलब कि जो चांद पर बनाया जाएगा उसका यह मैप है। और जो रूस है, वह चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का कार्य कर रहा है, जिसमें चीन रूस का सहयोग कर रहा है और इस मिशन में भारत भी शामिल होना चाह रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो रूस है, उसने लक्ष्य रखा है कि 2035 तक चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राजनेता की पुस्तक 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है? तो आपको बता दें कि सुशील कुमार शिंदे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, साथ ही यह पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो जो यह पुस्तक है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, ये जो पुस्तक है, ये सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुशील कुमार शिंदे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि भारत की पहली पेपरलेस वोटिंग किस राज्य में शुरू होगी? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में यह घोषणा की गई है कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, भोपाल में एक तहसील है, तहसील का नाम है बैरसिया तहसील, बैरसिया तहसील। तो इसी तहसील में पेपरलेस वोटिंग की जाएगी, जो भारत की पहली पेपरलेस वोटिंग होगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में पहली अंतरराष्ट्रीय
कृत्रिम बुद्धिमत्ता संधि पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने तीनों ने मिलकर जो विश्व की पहली अंतरराष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता है संधि है, इन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत दुनिया का शीर्ष प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है, जो सालाना कितने मिलियन टन प्लास्टिक उत्सर्जित करता है? तो आपको बता दें, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें यह बताया गया कि जो भारत है, भारत विश्व का शीर्ष प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। मतलब कि जो भारत है विश्व में सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण फैलाता है और साथ ही यह प्रतिवर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक उत्सर्जित करता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, यह मेरी आज की क्लास थी। अगर मेरी यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।